कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में धान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने सर्वेयरों पर बड़ा आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि शासन द्वारा जो सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा प्रभारियों को धान खरीदी केंद्रों की धान रिजेक्ट कर परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते केंद्र प्रभारियों ने नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय में जाकर जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। साथ ही अधिकारी को शिकायत पत्र देकर मांग पूरी न होने पर खरीदी न करने का ऐलान भी किया। कटनी जिले के सभी खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद है। वहीं सेल्समैन खरीदी बंद करके नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। सभी लोगों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया और नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक पीयूष माली को ज्ञापन दिया। खरीदी केंद्र प्रभारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य धान खरीदी सेंटरों से धान खरीदकर गोदामों में भेजी गई, जिसको अमानक स्तर का बताकर रिजेक्शन में डाल दिया गया। रिजेक्शन के दौरान ना तो प्रभारी और ना ही निर्णय के लिए उपासर्जन समिति को अवगत कराया गया। इससे कर्मचारियों पर कार्रवाई होने लगी और किसानों का भुगतान रुक गया। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। कटनी जिले के संपूर्ण खरीदी केंद्रों में खरीदी का कार्य दिनांक 16 से प्रारंभ हो गया। 16 तारीख से धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होने के पश्चात कुछ जगह से गाड़ियाँ वेयर हाउस में भेजी गई, धान साफ करा कर भेजी गई, थ्रेशर से उड़ाकर भेजी गई। मेरे यहाँ स्वयं फिल्टर मशीन है, उससे धान साफ करा कर भेजी गई। एक ट्रक धान आई है और वो एक ट्रक भी धान आने के बाद यहाँ जो पदस्थ सर्वेयर हैं उनके मनमाने रवैये के कारण वो धान रिजेक्ट कर दी गई है ना। इस कारण हम लगातार आज करीब 1 सप्ताह से शासन और प्रशासन के सामने, हमारे सामने जो परेशानी है उस परेशानी को निरंतर उनके सामने रख रहे हैं। आज दिनांक तक हमारी समस्याओं को किसी तरह से कोई निराकरण नहीं हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य को लेकर आज हम पुनः डीएम नान महोदय के पास आए थे। उनसे हमने सर्वेयरों की मांग की कि प्रत्येक सेंटर में एक सर्वेयर उपस्थित कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए उपार्जन का कार्य हेतु, एवं सर्वेयर की आईडी से ही, पासवर्ड से ही रेडी टू ट्रांसपोर्ट हो, ताकि सर्वेयर की जिम्मेवारी निश्चित की जा सके। देखिए इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है, जिसमें मूल रूप से 3 बिंदु उन्होंने दिए हैं। पहला था जो गाड़ियां या जो ट्रक गोदाम में जाके रिजेक्ट हुए हैं, उसमें कलेक्टर महोदय ने आदेश किया है कि उसको एक बार अनुविभागीय अधिकारी या फिर जो जिले का उड़न दस्ता है वो जाके उसको एक बार क्रॉस चेक करेगा। उसकी क्रॉस चेक करने पे जो रिपोर्ट आएगी वो कलेक्टर साहब को पुट होगी। यदि उसमें सर्वेयर की गलती तो उसके खिलाफ FIR की जाएगी और जो भी उचित निर्णय वो उसमें लिया जाएगा। दूसरा बिंदु इन्होंने लिखा है कि हर खरीदी केंद्रों पे एक सर्वेयर की व्यवस्था की जाए, चूँकि शासन के निर्देश हैं कि सिर्फ गोदाम खरीदी केंद्रों अथवा भंडारण केंद्रों पर ही सर्वेयर उपलब्ध कराया जाए। पर चूँकि समिति प्रबंधकों की डिमांड है कि भाई हर केंद्र पे एक सर्वेयर दिया जाए, तो हम यहाँ से एक प्रस्ताव कलेक्टर महोदय के माध्यम से भोपाल भेजेंगे कि भाई इन लोगों को सर्वेयर उपलब्ध कराया जाए। और जब तक सर्वेयर हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, तब तक जो औचक निरीक्षक के सर्वेयर हम लोगों के पास जिले के पूल में उपलब्ध है, वो कुछ समितियों पर लगातार भ्रमण करते हुए गुणवत्ता को संचालित या गुणवत्ता को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो इन्होंने बिंदु हम लोगों को दिया है, खरीदी के दौरान लगने वाले लेबर वे स्टैकिंग और तुलाई के भुगतान की व्यवस्था प्रत्येक सप्ताह स्तर पर कराई जाए। ये निर्देश भोपाल से हो चुके हैं। विगत वर्ष भी जब धान खरीदी हुई थी तो GIT पोर्टल के माध्यम से समितियों को लेबर का, स्टेकिंग का और जो तुलाई भराई का व्यय है वो ऑनलाइन उनके EPO के माध्यम से आता है। तो ये व्यवस्था पूर्ववत बनी हुई है। बता दें कि खरीदी केंद्र प्रभारियों ने मांग की है कि जिले के सभी खरीदी सेंटर के लिए सर्वेयर की व्यवस्था की जाए। साथ ही खरीदी के दौरान लगने वाले लेबर, टैगिंग और तुलाई के भुगतान की व्यवस्था प्रत्येक सप्ताह स्तर पर की जाए। प्रभारियों ने यह भी कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, धान खरीदी चालू नहीं होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटनी से संजीव वर्मा की रिपोर्ट।